एक दफा का जिक्र है कि दो लड़कियां अपने माँ बाप के साथ रहा करती थीं। उनके वालिद के पास कोई काम नहीं था और दोनों लड़कियां अपनी किस्मत आजमाना चाहती थीं। उनमें से एक लड़की ने माँ से कहा, माँ, मैं नौकरी करने जाना चाहती हूँ। माँ ने कहा, अगर कहीं जगह मिल जाए तो जरूर जा सकती हो। चुनांचा वो लड़की नौकरी की तलाश में शहर की तरफ रवाना हो गई। उसने पूरे शहर में जगह ढूंढी, लेकिन किसी को ऐसी लड़की की जरूरत ना थी। फिर वो शहर से निकलकर देहात की तरफ चली गई। चलते चलते वो एक तनूर के पास पहुंची, जहां बहुत सी रोटियां पक रही थीं। रोटियों ने कहा, छोटी लड़की, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। हम 7 साल से पक रही हैं और कोई हमें निकालने नहीं आया। बेचारी रोटियां, अभी निकालती हूँ। लड़की ने नरमी से रोटियां बाहर निकाली, जमीन पर रखी और आगे बढ़ गई। शुक्रिया प्यारी लड़की। चलते चलते वो थोड़ी आगे गई, फिर उसे एक गाय मिली। गाय ने कहा, छोटी लड़की, मुझे दूध दो। मैं 7 साल से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन कोई मुझे दूध नहीं दो रहा। बेचारी गाय, अभी निकालती हूँ। लड़की ने पास रखे डोलों में गाय का दूध दोहा। प्यास लगी थी तो थोड़ा सा दूध पी लिया और बाकी वहीं छोड़ दिया। फिर वो आगे बढ़ गई। भला हो प्यारी लड़की। कुछ ही फासले पर एक सेब के दरख्त से उसका सामना हुआ, जो इतने फलों से लद गया था कि उसकी शाखें नीचे झुक गई थी। दरख्त ने कहा, छोटी लड़की, मेरे फल झाड़ दो। मेरी शाखें फटने को हैं, इतना बोझ है। हाँ जरूर, बेचारे दरख्त। उसने फल झाड़े, शाखों को सहारा दिया और फल दरख्त के नीचे छोड़कर आगे बढ़ गई। शुक्रिया प्यारी बच्ची। चलते चलते वो एक घर तक पहुंची। उस घर में एक चुड़ैल रहती थी, जो नौकरानियां रखा करती थी। जब चुड़ैल को पता चला कि ये लड़की नौकरी की तलाश में है, तो उसने कहा, मैं तुम्हें रख लेती हूँ। अच्छा काम करोगी तो अच्छा मुआवजा दूंगी। चुड़ैल ने उसे काम समझाया। घर को साफ सुथरा रखना है, फर्श और चूल्हा साफ करना है, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी चिमनी में झांकना नहीं, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। जी, मैं वादा करती हूँ। लड़की ने वादा किया कि वो चुड़ैल की बात मानेगी। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। मैं भी ख्वाब जगाऊंगी, दिल से भी मुस्कुराऊंगी। कभी वो बदलेंगे, ये दिन होगा खुशियों का सावन। मेरे हाथों में चमकेगा जहां, टूटे सपने होंगे रवां। देगा जहां सपने होंगे। लेकिन एक दिन जब वो सफाई कर रही थी और चुड़ैल कहीं गई हुई थी, वो चमनी में झांक बैठी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक थैला भरा हुआ पैसों से उसकी गोद में गिर गया। फिर ये कई दिन तक होता रहा। जब उसके पास कई थैले जमा हो गए, तो उसने फैसला किया कि अब घर वापस जाना चाहिए। वो रास्ते में थी कि अचानक उसे चुड़ैल के आने की आहट सुनाई दी। फौरन वो सेब के दरख्त के पास गई और बोली, सेब के दरख्त, मुझे छुपा लो ताकि बूढ़ी चुड़ैल मुझे न पाले। अगर उसने मुझे देख लिया तो मेरी हड्डियां नोच डालेगी और संगे मरमर के नीचे दफना देगी। दरख्त ने उसे छुपा लिया। जब चुड़ैल आई तो दरख्त से बोली, मेरे दरख्त, क्या तुमने एक लड़की को देखा जिसके पास थी थैली दम लंबी और वो मेरे सारे पैसे ले गई? दरख्त ने जवाब दिया, नहीं माँ, मैंने 7 साल से किसी को नहीं देखा। चुड़ैल फिर किसी और तरफ चली गई और लड़की दोबारा आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाकर वो गाय के पास पहुंची, लेकिन चुड़ैल की आहट फिर से सुनाई दी। तो वो गाय से कहने लगी, गाय, मुझे छुपा लो
ताकि बूढ़ी चुड़ैल मुझे न पाले। अगर उसने मुझे देख लिया तो मेरी हड्डियां नोच डालेगी और संगे मरमर के नीचे दफना देगी। गाय ने भी उसे छुपा लिया। जब चुड़ैल आई तो बोली, मेरी गाय, मेरी गाय। क्या तुमने एक लड़की को देखा जिसके पास थी थैली दम लंबी और वो मेरे सारे पैसे ले गई? नहीं माँ, 7 साल से कोई नहीं आया। चुड़ैल फिर किसी और तरफ चली गई और लड़की दोबारा आगे बढ़ी। जब वो तंदूर के करीब पहुंची, चुड़ैल एक बार फिर उसके पीछे आ गई। वो दौड़ी और तंदूर से कहने लगी, तंदूर तंदूर मुझे छुपा लो, ताकि बूढ़ी चुड़ैल मुझे न पाले। अगर उसने मुझे देख लिया तो मेरी हड्डियां नोच डालेगी और संगे मरमर के नीचे दफना देगी। मेरे पास जगह नहीं, बेकर से पूछो। बेकर ने उसे तंदूर के पीछे छुपा दिया। जब चुड़ैल आई तो इधर उधर देखा और फिर बेकर से पूछा, मेरे बेकर, मेरे बेकर। क्या तुमने एक लड़की को देखा जिसके पास थी थैली दम लंबी और वो मेरे सारे पैसे ले गई? बेकर ने कहा, तंदूर में देख लो। तंदूर ने कहा, अंदर जाकर आखिरी कोने में देखो। चुड़ैल अंदर गई और तंदूर ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। यूं चुड़ैल अंदर ही कैद हो गई और बहुत लंबे अरसे तक बाहर ना निकल सकी। लड़की अपने पैसे लेकर खुशी खुशी घर पहुंची, एक अमीर शख्स से शादी की और हमेशा खुश और खुर्रम रही। फिर दूसरी बहन ने सोचा कि वो भी वैसा ही करेगी। वो भी इसी रास्ते पर निकली। जब वो तंदूर के पास पहुंची और रोटियां बोलें, छोटी लड़की, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। नहीं, मैं अपनी उंगलियां नहीं जलाना चाहती। फिर वो आगे बढ़ी। गाय मिली। गाय ने कहा, छोटी लड़की, मुझे दूध दो, मुझे दूध दो। उसने कहा, नहीं, शायद किसी और दिन। फिर वो सेब के दरख्त तक पहुंची। दरख्त ने कहा कि उसके फल झाड़ दो, लेकिन लड़की बोली, नहीं, शायद किसी और दिन। जब वो चुड़ैल के घर पहुंची तो उसके साथ भी वैसा ही हुआ। उसने चमनी में झांका और एक पैसों का थैला उसके पास आ गिरा। वो भी फौरन घर वापस निकल पड़ी। जब वो सेब के दरख्त के करीब पहुंची और चुड़ैल पीछे आती नजर आई तो वो दरख्त से बोली, सेब के दरख्त, मुझे छुपा लो ताकि बूढ़ी चुड़ैल मुझे ना पाले। अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरी हड्डियां तोड़ डालेगी। लेकिन दरख्त ने कोई जवाब ना दिया। वो आगे भागी। मेरे दरख्त, क्या तुमने एक लड़की को देखा जिसके पास थी थैली दम लंबी और वो मेरे सारे पैसे ले गई? हाँ माँ, वो इस रास्ते गई है। चुड़ैल ने लड़की को पकड़ लिया, उससे सारे पैसे वापस ले लिए, उसे डांटा और खाली हाथ उसके घर वापस भेज दिया। वो लड़की जो पहले खुदगर्ज थी, रास्ते में किसी की मदद ना की, अब शर्मिंदा, मायूस और खाली हाथ वापस लौटी। ना दौलत मिली, ना इज्जत। रास्ते के वही दरख्त, गाय और तंदूर अब खामोश थे, जैसे उसे पहचानना भी ना चाहते हों। शायद मुझे भी लोगों की तरह रहमदिल बनना चाहिए था। शायद रास्ते में थोड़ी सी मदद ही मेरी किस्मत बदल सकती थी। दूसरी तरफ वो पहली बहन जिसने रोटियों को बचाया, गाय की मदद की, दरख्त को हल्का किया, अब एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। उसने पैसे से न सिर्फ अपने माँ बाप को सहारा दिया बल्कि गरीबों की मदद भी की। कहते हैं, कुदरत हर नेकी का सिला देती है और जो दूसरों की मदद करता है उसके लिए खुद रास्ते बन जाते हैं और जो खुद गर्ज हो उसके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपको एक लम्हे के लिए भी खामोश कर दिया हो तो एक सब्सक्राइब हमारी खामोश मेहनत की सबसे खूबसूरत आवाज होगा, और अगर दिल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी हो तो लाइक भी करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा लम्हा दिल से लगा।